हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए कॉलेज के साथ आया हूँ। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, कैसे क्या क्या करना है और इसका क्या फीचर्स है, ये सारा कुछ पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये है नागार्जुन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है, कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, तो कैपिटल सिटी में सिचुएटेड है, आईटी हब है, सिलिकॉन वैली है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजियस है। ठीक है, तो नागार्जुन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, तो देखो, ये स्टैब्लिश हुआ था 2001 में, 2001 में। ठीक है, और ये ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है। ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज तुमको पता है, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज होने का। ठीक है, तो देखो, ये वीटीयू से एफिलिएटेड है, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और एआईसीटी से अप्रूव्ड है, नैक से ए ग्रेड है और एनबीए से इसके ब्रांचेस एक्रेडिटेड हैं। ठीक है, तो फुल्ली क्रेडिबल है और रिलायबल है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। वीटीयू से है एफिलिएटेड, एआईसीटी से अप्रूव्ड है और नैक से ए ग्रेड है, एनबीए से एक्रेडिटेड इसके ब्रांचेस हैं। तो ये पूरी तरह से इसका एक्रेडिशन हो गया, क्रेडिबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया। तो ये पूरी तरह से तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, इसका जो ब्रांचेस अवेलेबल है वो कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं इसमें। इसमें देखो, सीएस ब्रांच है, आईटी ब्रांच है जो कि इंफॉर्मेशन साइंस है, ईसी है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है। ठीक है, और सीएस इन डेटा साइंस है और कंप्यूटर साइंस इन एआईएमएल भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस हैं यहाँ पे, जो कि कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद आईटी है, उसके बाद सीएस इन डेटा साइंस है और सीएस कंप्यूटर साइंस इन कंप्यूटर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये सारे ब्रांचेस तुम्हें इसी को ऑप्ट कर रहे हैं और यही ब्रांचेस तुम्हारा प्रेफरेंस रहना चाहिए। तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले ब्रांचेस ही ऑप्ट करने हैं। ठीक है, तो इसमें वो सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं, तो तुम्हें इस पर फोकस रखना है आपको। ठीक है, अब देखो, इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो तुम्हें पता है, जो कर्नाटका स्टेट में मोड ऑफ एडमिशन बहुत ही डिफरेंट है। बहुत ही तरह से मोड ऑफ एडमिशन होता है। जैसे एक मोड ऑफ एडमिशन है तुमको केसीईटी, कर्नाटका का जो अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, कर्नाटका सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू मोड ऑफ एडमिशन है, एडमिशन होता है। एक है तुमको कॉमेड के, जो कि आउटसाइड कर्नाटका के स्टूडेंट्स देंगे। ठीक है, आउटसाइड कर्नाटका के स्टूडेंट्स देंगे कॉमेड के। और एक है तुमको मोड ऑफ एडमिशन मैनेजमेंट कोटा। तुमको पता है मैनेजमेंट कोटा भी एप्लीकेबल है कर्नाटका स्टेट में। तो ठीक है, तो ये सारे मोड ऑफ एडमिशन है। तो 40% सीट्स फिल होंगे तुमको केसीईटी के थ्रू, 30% सीट्स फिल होंगे तुमको कॉमेड के थ्रू और 25% सीट्स फिल होंगे तुमको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट मोड्स ऑफ एडमिशन है इसके। 40% तुमको केसीईटी, 45% तुमको, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 25% मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, 40% केसीईटी, 35% कॉमेड के, 40% केसीईटी, 35% कॉमेड के, 25% मैनेजमेंट कोटा। तो ये इसका बाइफर्केशन ऑफ मोड ऑफ एडमिशन है। ठीक है, तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अब देखो, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? जो स्टूडेंट केसीटी के थ्रू आएगा उसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम होगा। ठीक है, जो कॉमेड के थ्रू आएगा उसका फीस स्ट्रक्चर ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू जो केसीटी के थ्रू आया। तो कॉमेड के स्टूडेंट का फीस स्ट्रक्चर हायर होता है। ठीक है, और जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेता है उसका सबसे ज्यादा होता है। तो ये इसका डिफरेंट फी स्ट्रक्चर भी है। देखो, जो केसीटी के थ्रू आएगा उसका फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू जो कॉमेड के थ्रू होगा, एज कंपेयर टू जो मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो एडमिशन लेगा उसका सबसे हाईएस्ट फी होगा, क्योंकि बहुत सारे फी देने होंगे, डोनेशन फी। ठीक है, और कॉमेड के थ्रू जो एडमिशन लेगा उसका फीस स्ट्रक्चर हायर होगा एज कंपेयर टू केसीटी के थ्रू, लेकिन लोअर होगा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू से, कम होगा उसका फीस स्ट्रक्चर कॉमेड के थ्रू जो एडमिशन लेगा। तो कॉमेड के सारे स्टूडेंट्स दे सकते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स कॉमेड के देते हैं, देते ही हैं, हर एक साल देते हैं। तो ये इसका बाइफर्केशन ऑफ मोड ऑफ एडमिशन हो गया और इसका मैंने फीस स्ट्रक्चर भी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बता दिया है। ठीक है, अब देखो, इसका क्या है, जो प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ। प्लेसमेंट के बारे में मैं पूरी तरह से डिस्कस कर लेता हूँ। प्लेसमेंट्स में जो कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, यहाँ बैंगलोर में है, आईटी कैपिटल है, आईटी सिटी है, सिलिकॉन वैली है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, बैंगलोर में ही सिचुएटेड है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसको मिल जाता है, जो इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स काफी ठीक रहता है। ठीक है, अब देखो, तुमको अपॉर्चुनिटीज भी काफी मिलेंगे। तुमको ये भी देखना है, जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, ये सब कुछ देखना है तुम्हें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, ये सब कुछ देखना है तुम्हें। ठीक है, तो ये सब कुछ सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा?
ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक जगह बैंगलोर में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एटमॉस्फेयर, एक्सपोजर और इन्वायरमेंट, ये तीनों चीज वहां मिलने वाला है। तो इसको ग्रैब कर लेना। और प्लस पॉइंट है ऑटोनॉमस है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। वीडियो से सिर्फ इसका डिग्री प्रोवाइड होता है, बाकी कुछ भी नहीं। सब कुछ होता है इसके कॉलेज के अंडर में ही, क्योंकि कॉलेज ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, नागार्जुन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एनसीईटी बैंगलोर। ठीक है, अब देखो मैं कुछ कंपनीज का नाम लेता हूँ जो यहाँ पे विजिट करती है, जैसे टीसीएस हुआ, डिजिटल और निंजा दोनों प्रोफाइल के लिए। उसके बाद इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, एचएसबीसी। उसके बाद और भी कंपनीज है, कुछ कुछ मैं नाम लेता हूँ, जैसे रॉबर्ट बॉश हुआ, ठीक है, डायरेक्टिव हुआ मतलब मीडिया.नेट, ठीक है, ईएक्सएल हुआ, एफएसएस हुआ, आईबीएम हुआ, हैंगडिन हुआ, ठीक है। अब देखो एचपी हुआ, जारो हुआ, जस्टपे हुआ। ये सारी यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये इसका वेरियस प्लस पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमको एक अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे मिलेगा। देखो इसका जो एवरेज पे पैकेज है वो क्या है, 3.5 एलपी है, ठीक है, 3.5 to 4 एलपी के अप्रॉक्स में इसका एवरेज पे पैकेज है। तो ये इस रेंज में यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा समअप कर देता हूँ, देखो जैसे इसका जो स्टैब्लिश्ड ईयर था वो 2001 था, यानी कि 2001 था। ऑटोनॉमस है, तुमको पता ही है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे तुमको। 2015 में इसको ऑटोनॉमस का स्टेटस मिला है यूजीसी और वीटीयू के थ्रू। वीटीयू से एफिलिएटेड है, ठीक है, एआईसीटी से अप्रूव्ड है, नैक से ए ग्रेड है, एनबीए से एक्रेडिटेड इसके ब्रांचेस हैं। तो ये सब सारे क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी शो करते हैं इसका, ठीक है। देखो तुमको फोकस रखना है सीएस, और उसके बाद सीएस आईटी, उसके बाद सीएस इन डीएस यानी कि डेटा साइंस, और सीएस इन एआईएमएल। इस चारों सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस पे ही यहाँ पे फोकस रखना है तुम्हें, तुम्हारा फोकस यहीं पे होना चाहिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस पे, ठीक है। इसके मोड ऑफ एडमिशन वेरी करते हैं, जो कि केसीटी के थ्रू है 40%, 35% कॉमेड के थ्रू, 25% मैनेजमेंट कोटा। तो ये वेरियस मोड ऑफ एडमिशन है यहाँ पे। और जिस मोड ऑफ एडमिशन से जो लेगा तो वेरी करेगा, फी स्ट्रक्चर भी वहां पे वेरी करता है, ठीक है। जो केसीटी के थ्रू लेगा उसका डिफरेंट फी स्ट्रक्चर होगा एज कम्पेयर टू जो कॉमेड के थ्रू लेगा, एज कम्पेयर टू जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लेगा। और डेफिनेटली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो एडमिशन लेगा उसका फी स्ट्रक्चर सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे लोएस्ट होगा तुमको केसीटी के थ्रू चलेगा, ठीक है, उसका फी स्ट्रक्चर सबसे लोएस्ट होता है। तो ये यहाँ का वहाँ का नियम है, ठीक है। अब देखो इसका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज तुमको मिलेगा। तुमको इसमें क्या ऑप्शन है ना, एक चीज बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे जो तुमको देखना है, जो यहाँ पे जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज तुमको मिलने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो तुम एक कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन में तुमको एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। उससे क्या है, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग, ये तीनों चीज वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड वे में है बैंगलोर में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा आईटी कैपिटल है, हाईटेक सिटी है। तुमको सिंपली सोचो ना, हाईटेक सिटी है, सब कुछ अवेलेबल है वहां पे। सब जितने भी एमएनसीज हैं उनका कॉर्पोरेट ऑफिस वहीं पे है, हेडक्वार्टर्स वहीं पे है, यानी तो ब्रांच ऑफिस वहीं पे है। तो तुमको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा, एडवांटेज है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। अब देखो इसका जो पूरा सिनेरियो है वो मैं एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। जो प्लेसमेंट के बारे में मैंने बता दिया, 3.5 एलपीए to 4 एलपीए के अप्रॉक्स में इसका एवरेज पे पैकेज होगा, ठीक है। और कंपनीज का भी मैंने बता दिया, कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं, तो इसको तुम एक ऑप्शन रख सकते हो, बैकअप ऑप्शन। कॉमेड के का एग्जाम होने वाला है, मैंने पहले भी बता दिया है, 14 सितंबर 2021 को होने वाला है। 14 सितंबर 2021, वो बिल्कुल भी डेट मत भूलना, ठीक है। उस एग्जाम को जरूर अपियर होना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिलेंगी वहां पे, उसको अपियर जरूर होना और देना जरूर, ठीक है। 3 घंटे का एग्जाम होगा, पीसीएम आएगा, तो उसको तुमको देना है, अपियर होना है, ठीक है। ये तुमको माइंड में रखना है अपने, ठीक है। ऐसी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं लाते रहूंगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, तुम कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, तो मेरे साथ उस पर कनेक्ट हो सकते हो, डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ठीक है। मैंने दोनों का लिंक डाला हुआ है, इंस्टाग्राम और ट्विटर का, ठीक है। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लाऊंगा, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ फिर लाते रहूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।